पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी। भारत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर अकेला करने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान यूनेस्को के मेंबर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और भारत को हराकर वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गया है। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा वोट्स हासिल किए हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी सामने आई है। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा 154 वोट्स हासिल किए हैं। पाकिस्तान यूनेस्को के मेंबर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और भारत को हराकर वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। आपको बताएं कि ये 154 वोट जो हैं वो पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। इस तरह पाकिस्तान की आलमी सतह पर ये बड़ी कामयाबी सामने आई है और पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी है। और भारत ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर अकेला कर दिया जाए, लेकिन उसकी भरपूर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा वोट्स हासिल किए हैं। 154 वोट जो है वो पाकिस्तान ने हासिल किए हैं और पाकिस्तान भारत को हरा के वाइस चेयरमैन मुंतखब हो चुका है। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी सामने आई है। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी है और भारत की बेजा कोशिशों के बावजूद ये वो अपनी कोशिश में नाकाम हो गया। इसी हवाले से बात करेंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद से। एजाज़, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी आलमी सतह पर पाकिस्तान के हवाले से सामने आई है। जी, यकीनी तौर पर पाकिस्तान को भारत हमेशा तनहा करने की कोशिश करता है, सफारती सतह पर भी और दोस्तों के साथ भी, लेकिन भारत हमेशा मुंह की खाता है और इस मरतबा भी उससे मुंह की खाई है। 15 नवंबर को यूनेस्को के मेंबरशिप का भी इलेक्शन हुआ और फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर का भी इलेक्शन हुआ। पाकिस्तान ने भारत की मुखालफत के बावजूद 158 वोट हासिल किए और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला हुआ। एशिया पैसिफिक ग्रुप से पाकिस्तान को भी नामजद किया गया था और भारत ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान खुद किया था। पाकिस्तान को उसकी मौसर जो मुहिम थी उसके नतीजे में 38 वोट मिले, जब कुल 54 वोट हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, जिनमें से 38 वोट पाकिस्तान ले और 18 वोटों के साथ जो है वो भारत को बहुत बुरी शिकस्त थी। इससे भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान के मुकाबले में हजीमत का शिकार हुआ। यूनेस्को में बुनियादी तौर पर जो तालीम, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी के मामलात हैं उनके हवाले से पाकिस्तान को अपना मौका पेश करने का मौका मिलेगा और पाकिस्तान को दुनिया के साथ इस हवाले से डील करने और अपनी पोजीशन बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। जी, एजाज़, ये भी बताएगा कि कौन कौन से ममालिक शामिल थे? जी, मुख्तलिफ ममालिक हैं। इसमें बेसिकली रीजन्स की बुनियाद पर जो है वो तकसीम होती है। रीजन्स में यूनेस्को में भारत भी मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है, एशिया पैसिफिक से ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक मेंबर हैं, जबकि यूरोपियन रीजन से और अमेरिकन रीजन से भी मुख्तलिफ ममालिक मेंबर हैं। उसमें खास लेकिन अहम बात यह है कि एशिया पैसिफिक के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में वाइस चेयर की जो ओहदा था वो पाकिस्तान ने तमाम मेंबर्स के साथ जो है वो एक अच्छी कैंपेन चलाई, अपनी एक अच्छी लॉबिंग की और भारत को बुरी तरह हजीमत से दोचार किया। जी, अच्छा एजाज़, अब चूँकि ये रुकनियत हासिल हो गई है तो पाकिस्तान को यकीनन अपने मसाइल को बेहतरीन सतह पर अब उजागर करने का यह मौका मिल चुका है। तो बताएगा अब इस रुकनियत के बाद कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो पाकिस्तान को अब हासिल हो सकेंगे? देखिए, आलमी सतह पर ये जो फोरम है, केमिकल वेपन की तंजीम है, उसमें पाकिस्तान के संदूक मुस्तफा तारण को अभी सदर मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गया है। पाकिस्तान को यूनेस्को बुनियादी तौर पर तालीम, सेहत और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो इस तरह के सोशल सेक्टर के मामलात हैं उन पर आलमी कोऑर्डिनेशन को मदद देता है। आलमी कोऑर्डिनेशन के लिए मदद देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान की इस पोजीशन से पाकिस्तान को जो आलमी सतह पर फायदा होगा वो जो तालीम के मामलात हैं, जो सेहत के मामलात हैं, जो आईटी के मामलात हैं, उनके साथ साथ जो सोशल सेक्टर की दीगर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान उनसे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनके तजुर्बात से फायदा उठा सकेगा और जो पाकिस्तान के तजुर्बात हैं वो उन तक पहुंचा सकेगा। इससे पाकिस्तान की जो ओवरऑल जो एक सफारतकारी की मुहिम है उसको भी इससे तक़वियत मिलेगी। जी, अच्छा एजाज़, चूँकि हम पहले भी बात कर रहे हैं कि भारत कोई भी मौका जाने नहीं देता है कि पाकिस्तान को किसी भी फोरम पे डिग्रेड करे, लेकिन यकीनन एक बड़ी ये कामयाबी है पाकिस्तान के लिए और भारत को अपने इन ओछे हथकंडों से अब बाज आ जाने नहीं चाहिए।
जी यकीनी तौर पर, लेकिन एक बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान दुश्मनी में और मुस्लिम दुश्मनी में भारत तकरीबन अंधा हो चुका है। आप ये देखिए कि भारत ने पाकिस्तान को बारहा दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की, नाकामी हुई, और फिर भारत के अपने ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम साबित होते चले जा रहे हैं। कनाडा में जो कत्ल हुआ कैनेडियन रहनुमा का, फिर उसके बाद अमेरिका में गुरु पतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस के लोग पकड़े गए हैं। फाइव आइज भारत की इस किस्म की हरकतों की गवाही दे चुके हैं और शवाहिद पेश कर दिए गए। अमेरिकन अटॉर्नी ने न्यूयॉर्क की अदालत में भारत के खिलाफ शवाहिद पेश कर दी है। तो भारत अब एक तरह से आलमी सतह पर दीवार से लगता हुआ महसूस हो रहा है। भारत गो के बड़ा मुल्क है और अपनी इस पोजीशन से नाजायज फायदा भी उठाता है, लेकिन भारत को अब आलमी दबाव का सामना है। इस हवाले से दहशतगर्दी के हवाले से इल्जामात में भी आलमी दबाव का सामना है। दूसरी जानिब भारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत यकीनी तौर पर तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान से वो आगे दिखाई देता है, लेकिन वो पाकिस्तान को किसी भी शोबे में आगे जाता नहीं देखना चाहता। इसलिए यूनेस्को में उसने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की और दीगर जो हसास मामला था उनके साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे इस बार भी मुंह की खाना पड़ी। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि पाकिस्तान को टोटल कितने वोट्स पड़े और भारत को इस फोरम पे कितने वोट्स पड़े थे? जी मेंबरशिप के लिए तो चूंकि वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक जो है मेंबर बनते हैं, मेंबरशिप के लिए पाकिस्तान को तमाम 154 वोट पड़े, जबकि जो वाइस चेयर का इलेक्शन था एशिया पैसिफिक के लिए उसमें 54 वोट हैं कुल। पाकिस्तान ने उसमें से 38 वोट लिए, माफ कीजिएगा 58 वोट कुल है, पाकिस्तान ने उसमें से 38 वोट लिए और भारत 18 वोट सिक्योर कर सका। इससे तकरीबन 100% के मार्जिन से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, बल्कि 100% से भी एक वोट ज्यादा का मार्जिन था पाकिस्तान का भारत को शिकस्त देने के लिए, और ये इससे बड़ी हजीमत। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज।